हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामराज भंडारी। आप लोगों को एक बार से फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 360 डिग्री पे। हमारी जो एनसीईआरटी क्लास की सीरीज शुरू हो रखी है, इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं भारत के भूगोल का। और भारत का भूगोल के हम जो है कक्षा 10 के लिए जो पाठ्य पुस्तक है भूगोल की, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें जो है भारत के भूगोल में आज हमारा लेक्चर 3 है, जो जल संसाधन है। आप लोगों ने इससे पहले जो हमारी सीरीज आई थी कक्षा 6 से 8 तक की इतिहास की सीरीज, वो कंप्लीट हो गई है। वो आप लोगों ने देखी होगी। ये हमारी जो है एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की सीरीज है, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र सभी विषय के जो है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न या विषय वस्तु इसमें लाई जाती है सारांश रूप में। और यहाँ पर मेरे 2 कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप लोगों के जो वाजिब प्रश्न होंगे उनके मैं कोशिश करूँगा कि उनके जो है जवाब दूँ। और आप लोग जो है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरी हमेशा रहती है कि आप लोग इसे जो है अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपके जो है समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो यस, ओके। और और भी आप जो है लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप कुछ भी नहीं लिखना चाहते तो इतना जो है लिख लीजिए। और यदि आपकी समझ में या कोई कहीं कमी है ये, तो उसको लिखिए। और यदि नहीं समझ में आ रहा तो नो का जो है आप लिख लीजिए, नो लिख लीजिए। तो जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट कीजिए। आज जो है जो टॉपिक है जल संसाधन। जल हमारे लिए एक संसाधन है जो जीवित प्राणियों के लिए, जितने भी जो है जीवित प्राणी हैं सभी के लिए आवश्यक है। और उसके साथ जो है हमारे जो मृदा है, मिट्टी के लिए जो है, फसलों के उत्पादन के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए जो है ये प्रमुख संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन है। और बिना जल के जीवन संभव नहीं है। जल ही जीवन है, कहा जाता है कि जल ही जीवन है। तो जल के बिना जीवन की जो है संभावना मुश्किल है। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि जल किस प्रकार का संसाधन है, किस प्रकार से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और किस किस प्रकार का जल है, क्या इसका वितरण है। तो यहाँ पे जो है जो जल संसाधन है, यहाँ पे 3/4 धरातल पर जल से ढका हुआ है। हम जब देखते हैं कि 71% जो है धरातल पे जल है और 29% जो है भूभाग है। तो 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। पहले तो बहुत ज़्यादा जल ही जल है, और उस जल में भी जो है जितना भी हमारे पास जल है उसमें से जो है हमारे पास अलवणीय यानी पीने योग्य मीठा जल वो बहुत कम है। अधिक जल हमारे पास जो लवणीय है, लवण युक्त है। तो ये उसका अनुपात बहुत कम है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है, और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ये हमने पहले पिछले वीडियो में भी देखा कि जल जो है नवीकरणीय योग्य संसाधन है, एक रिन्यूअल जो रिसोर्सेज है। तब भी विश्व के अनेक देशों क्षेत्रों में जल की कमी है, जबकि ये जो है रिन्यूअल सोर्सेज है, ये जो है नवीकरण संसाधन होने के बावजूद, इतना ज़्यादा जल होने के बावजूद जो है फिर भी हमारे पास जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि विश्व के अनेक देशों क्षेत्रों में जल की जो है हमेशा कमी बनी रहती है, जल की समस्या रहती है। शहरों में जाओ, जल की समस्या, पीने योग्य स्वच्छ जल नहीं है, और दूसरी जल या जो है जल से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हमारे पास जो है हम दैनिक जीवन में सुनते रहते, पेपरों में, ये समाचारों के माध्यम से हमें मिलते रहते हैं। और हमें आसपास जो है देखते हैं कि जल की जो है बहुत सारी समस्याएं रहती है। तो वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। जो जितना विद्युत का उत्पादन हम करते हैं उसका जो है 22% जो है जल से उत्पादन होता है, और सबसे ज़्यादा जीवाश्म से उत्पादन होता है। तो 22% भाग जो है जल से, ये आप जो है ये आंकड़े याद रखना। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन JJM की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम चलाया है, हर घर नल योजना कार्यक्रम चलाया है, सभी को जो है स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की जो है योजना चलाई है। तो ये जो है सरकार की एक योजना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जल जीवन मिशन की योजना के तहत क्या है
जल जीवन मिशन योजना का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी आपूर्ति सुनिश्चित कराने में सक्षम बनाना है। यानी पर जो है नियमित रूप से क्या किया जाएगा कि प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी इनको जो है जल जीवन मिशन के तहत जो है सरकार की योजना के तहत जो है प्रतिदिन मिलेगा। ये मिलना ही चाहिए, ये जो सरकार की एक योजना है कि इतना जो है दिया ही जाएगा पर व्यक्ति को। तो ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 से जो है आंकड़े हमें मिले हैं। तो इसमें भी आप लोग ध्यान रखना कि कितने लीटर पानी की बात इसमें की गई है सेवा स्तर पर जो है देने की। अब यहाँ पे प्राचीन समय में जल जो कुछ कीर्तियां जल से संबंधित जो है जल के संरक्षण के लिए संवर्धन के लिए क्या क्या काम हुए हैं, तो इसमें जो है ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रह का तंत्र बनाया गया था। ऐसा हमें जो है कुछ जो है प्राचीन स्रोतों से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। ऐसा भी हमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेखों से मिलता है कि इन्होंने जो है बांधों का निर्माण करवाया था, झीलों का निर्माण करवाया था, तालाबों का निर्माण करवाया था, तो सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया था। ये जो है कलिंग जो ओडिशा था, जो कलिंग जो है अशोक के समय में हुआ था, तो ये ओडिशा में है। नागार्जुन कोंडा ये आंध्र प्रदेश में है। बेनूर कर्नाटक में और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। तो यहाँ जो है प्राचीन काल से ही उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के सबूत हमें प्राचीन काल से मिलती है। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। तो यहाँ पे जो भोपाल झील 11वीं शताब्दी में सबसे जो है बड़ी कृत्रिम मतलब जो व्यक्ति ने बनाई है, तो ये जो है 11वीं शताब्दी की है। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने 14वीं शताब्दी में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास जो है एक विशिष्ट तालाब बनवाया था। तो हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया था। तो ये जो है कुछ हमारे पास प्राचीन समय से भी ऐसे तथ्य मिलते हैं, ऐसे आंकड़े मिलते हैं कि जो है जल को जो है जल के संवर्धन करने के लिए, संरक्षण करने के लिए कुछ कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी। ये कुछ जो है प्राचीन ऐसे हमारे पास जो है कुछ अभिलेखों से साक्ष्य मिलते हैं। अब यहाँ पे आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, यानी आजकल जो बांध है सिर्फ जो है सिर्फ सिंचाई, पहले तो सिंचाई के लिए बनाए जाते थे बांध, लेकिन आज जो है बांध जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें जो है सिंचाई जो है इसका मुख्य उद्देश्य रहता है, इसका जो है विद्युत उत्पादन उद्देश्य रहता है, इसका उद्देश्य जो है मत्स्य पालन रहता है, इसका उद्देश्य जो है पर्यटन रहता है, इसका उद्देश्य जो है बहुत सारे मनोरंजन रहता है। बाढ़ नियंत्रण भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जैसे जो है पहले बिहार में जो है बाढ़ आती थी कोसी नदी से, तो कोसी नदी से जो बाढ़ आती थी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था। तो अब उसमें जो है बहुत सारी योजनाएं बन गई है और वहाँ पे जो है क्या किया गया है कि बाढ़ नियंत्रण वहाँ पे हो गया है। दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता था, वहाँ पर भी बाढ़ आने के कारण जो है उसे बंगाल का शोक कहा जाता था। तो ये बहुत सारी जो है इसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन करना है, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जो है बनाए जाते हैं, जल आपूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन के लिए, आंतरिक नौचालन और जो है मछली पालन भी इसका उद्देश्य है। तो आज जो है जो बांध बनाए जाते हैं एक उद्देश्य न होकर के बहुउद्देश्य रहते हैं, इसलिए बांधों को बहुउद्देश्य परियोजना भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। तो एक जो है इसका उपयोग नहीं रहता बल्कि बहुउद्देश्य रहते, बहु उपयोग रहते हैं। सतलुज ब्यास बेसिन में सतलुज ब्यास नदी पे जो है भाखड़ा नागल परियोजना है, जो सतलुज और ब्यास जहां पर जो है मिलती है वहां पर भाखड़ा नागल बांध परियोजना है। तो ये जल उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए जो है वहां से ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो है भाखड़ा नागल बांध जो है सतलुज ब्यास बेसिन पे बनाए गए हैं और ये जो है यहीं से इंदिरा कैनाल, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जहां से जो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में जो है सिंचाई के लिए निकाली गई है। तो यही जो है भाखड़ा नागल परियोजना से
महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाई गई है। तो महानदी पे जो है हीराकुंड परियोजना जो बनाई गई है वो महानदी पे बनाई गई है। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि जो है हीराकुंड परियोजना किस पे है, भाखड़ा नागर परियोजना किस पे है, और इसका भी जो है यही है उद्देश्य कि जो है जल संरक्षण करना और बाढ़ नियंत्रण और समन्वय करना। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू गर्भ से बांधों को क्या कहते थे? आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो है आधुनिक बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू कहते थे। ये जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहते थे? तो उद्योग धंधों को कहते थे, बांधों को कहते थे। तो जो है ये बांधों को कहते थे, तो आधुनिक भारत के मंदिर को कहते थे। आधुनिक भारत के मंदिर है जैसे जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए सिंचाई इत्यादि इनसे हो जाती है, कृषि के लिए सिंचाई हो जाती है, और शहरी क्षेत्र जो है जहाँ पर उद्योग धंधे हैं, उद्योग धंधों के लिए भी जो है यहाँ से पानी की आपूर्ति हो जाती है। तो और उद्योग धंधों के लिए जो है बिजली भी चाहिए, विद्युत भी चाहिए। तो बिजली भी जो है यहाँ से विद्युत भी उत्पादन हो जाता। तो इसलिए जो है ये इनको जो है आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। तो इससे जो है विकास, कृषि का विकास होगा, और जो है जो नगरीय जो है व्यवस्थाएं हैं, जो है औद्योगिकरण है और नगरीय अर्थव्यवस्था, ये दोनों का विकास होगा। बहुउद्देश्य परियोजना और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे, अब ये जो बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं और जो बांध है, तो ये जो हम जो विकास की बात कर रहे हैं कि ये विकास है, तो विकास कैसा होना चाहिए? समन्वित सतत विकास होना चाहिए, सतत पोषण विकास होना चाहिए। तो ये जो है बहुत सारी बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो बनती है, बहुत सारी जो है बड़ी बड़ी योजनाएं बनती है, बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं। जैसे यहाँ पर टिहरी में जो है टिहरी जो बांध है, यहाँ पर टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध आंदोलन यहाँ पे चला गया था, टिहरी बचाओ आंदोलन यहाँ पे चला गया था। और जो है यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी पे जो बांध बनाया गया सरदार सरोवर परियोजना जहाँ पे है, तो वहाँ पर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। मेघा पाटेकर के द्वारा जो है वो आंदोलन चलाया गया था। तो और यहाँ पे जो है सुंदरलाल बहुगुणा इत्यादि पर्यावरणविद, इन्होंने जो है यहाँ पे आंदोलन टिहरी में चलाया था। तो ये इन चीज़ों के आप लोग जो है ध्यान रखना। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये गुजरात में है और नर्मदा नदी पे बनाया गया है। और यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है। सरदार सरोवर परियोजना सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों को की जल को आवश्यकता को पूरा करेगी। तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के 15 जिलों के 3112 गांवों की 18.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। यानी सिंचाई के भी इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका जो है विद्युत उत्पादन उद्देश्य है, इसका जल आपूर्ति उद्देश्य है। इससे गुजरात के सामरिक महत्व के रेगिस्तान जिलों बाड़मेर और जालोर के 2,46,000 हेक्टेयर की सिंचाई भी होगी, तथा महाराष्ट्र के आदिवासी पहाड़ी इलाकों में शिफ्ट के माध्यम से 37,500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। गुजरात में लगभग 75% कमांड क्षेत्र सूखा प्रवण है, जबकि राजस्थान में संपूर्ण कमांड क्षेत्र सूखा प्रवण है। सुनिश्चित जल की उपलब्धता जल्द ही इस क्षेत्र को सूखा रोधी बना देगी। तो ये जो है इसके उद्देश्य है कि क्यों इसको जो है ये सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। तो ये इसके जो है बहुत सारे उद्देश्य है कि गुजरात में जो है, महाराष्ट्र में, इधर जो है राजस्थान में सिंचाई का जो है इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन करके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई है। इससे इन राज्यों में पड़ने वाली नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो जो है यहाँ पे जो है कोयना नदी पे जो है कोयना परियोजना बनाई गई है, महाराष्ट्र में जो है ये जल विद्युत परियोजना है। तो इसका जो है इसके लिए ये जो है आपत्ति है इनमें, क्योंकि जो है ये आपत्ति कि इसको जो है इस नदी को मोड़ा गया है, और इससे जो है क्या हो रहा है कि इसका प्रवाह जो क्षेत्र है वहाँ निचले हिस्सों में इसका प्रवाह कम होने की आशंका है, और इससे जो है कृषि और उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ये इसलिए इसमें जो है विवाद उठा है, कृष्ण गोदावरी विवाद उठा है। प्रधानमंत्री कृषि योजना,
इस कार्यक्रम के कुछ व्यापक उद्देश्य जैसे खेत में पानी की वास्तविक उपलब्धता को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई, हर खेत को पानी के तहत बुआई योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, अपव्यय को कम करने और अवधि और सीमा दोनों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, सिंचाई और अन्य बचत प्रौद्योगिकी, प्रति बूंद अधिक फसल और सतत जल संरक्षण प्रणाली को अपनाना, ये जो है इसके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उद्देश्य है। तो क्या क्या इसके उद्देश्य है वो जो है आप लोग ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्या उद्देश्य है। अब यहाँ पे वर्षा जल संग्रहण, वर्षा के जल का किस ढंग से हम संग्रहण कर सकते हैं, और यहाँ पे है मानचित्र है मुख्य नदियां और बांध। तो मुख्य नदियां और बांध जो है यहाँ पर हमने कुछ नदियों को जो है अभी देखा भी था कि सरदार सरोवर बांध जो है यहाँ पे नर्मदा नदी पे है, और यहाँ पे बागड़ा नागल बांध जो है ब्यास और सतलज नदी के मुहाने पर है, यहाँ पे है। और यहाँ पर जो है और हमने जो है महानदी पे यहाँ पे हीराकुंड बांध है। तो इस प्रकार से जो है कुछ बांध है, कुछ बांध जो है हम और भी जो है देख लेते हैं कि और कौन कौन से जो है मुख्य बांध है जो इसमें है। नागार्जुन सागर बांध है, कृष्णा कोयना नदी पे जो है कोयना बांध है। तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण बांध है। और यहाँ पे जो है सरदार सरोवर बांध जो है हमने गुजरात में देख लिया कि नर्मदा नदी पे है। उसके बाद जो है और कौन कौन से बांध है, तो एक जो है जो महत्वपूर्ण बांध है आपके जो परीक्षा में तापी नदी है यहाँ पे, तो तापी नदी पे जो है कागरा पार परियोजना है, उकाई परियोजना है, ये तापी नदी पे दोनों पे। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो यहाँ पे चेनाब नदी है, चेनाब नदी है, तो चेनाब नदी पे यहाँ पे जो है रातले परियोजना है, सलाल परियोजना है, और दुलहस्ती परियोजना है, बगलिहार परियोजना है। ये जो है चेनाब नदी पे है। यहाँ पे जो है ऊपर जो है झेलम नदी है, तो झेलम नदी पे जो है तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पे। और यहाँ पे जो है इधर केरल में देखें तो यहाँ पे पेरियार नदी पे पेरियार परियोजना है। कावेरी नदी पे यहाँ पे जो है मैटूर डैम है यहाँ पे कावेरी नदी पे। तो केरल में जो है सबरीगिरी परियोजना है, केरल में पंबा नदी पे है, एक पंबा नदी भी केरल में है उसमें है। और इडुक्की परियोजना केरल में जो है यहाँ पर इडुक्की, ये जो है इडुक्की परियोजना ये भी पेरियार नदी पे है। और यहाँ पे जो है मैटूर परियोजना, तो मैटूर परियोजना जो है यहाँ पे जो तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पे है मैटूर परियोजना। और कोयना परियोजना महाराष्ट्र में, ये जो कोयना परियोजना है महाराष्ट्र में कृष्णा नदी पे है। उसके बाद जो है महाराष्ट्र में कोयना परियोजना जो है कोयना नदी पे ही है, ये कृष्ण की सहायक नदी है, सॉरी ये कृष्ण की सहायक नदी है। और एक जो है कोयना परियोजना कोयना नदी पे ही है, कृष्ण की सहायक नदी है कोयना। उसके बाद जो है महाराष्ट्र में है भीमा फर्स्ट और भीमा सेकंड जो है ये पावना नदी पे है। इधर जो है यहाँ पर जो ब्यास नदी है, जो ये सतलज नदी की सहायक नदी ब्यास नदी है, तो इसमें सतलज नदी ब्यास नदी पे आकर के मिलती है, गिरती है। तो सतलज नदी पे जो है यहाँ पे है एचपी में पोंग बांध है। और सतलज नदी पे जो है ब्यास नदी पे, सॉरी ब्यास नदी पे है पोंग बांध। और सतलज नदी पे है नापता झाकड़ी, नापता झाकड़ी जो है बांध भी सतलज नदी पे है। और यहाँ पे जो बागड़ा नागल बांध जो है ही सतलज नदी पे। और अलमाटी बांध जो है कर्नाटक में कृष्णा नदी पे, इसमें जो है अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पे, अलमाटी बांध। और उसके बाद जो है कृष्णा नदी पे मालपर्वा और घाटपर्वा, मालपर्वा और घाटपर्वा बांध भी जो है कृष्णा नदी पे है। और उसके बाद जो है भद्रा नदी पे कर्नाटक में भद्रा बांध है, कर्नाटक में भद्रा, तुंग और भद्रा दो अलग अलग नदियां हैं ये, तुंग और भद्रा। और इस पे जो है भद्रा पे तुंग भद्रा दोनों अलग अलग नदियां हैं, और ये दोनों मिलकर के तुंग भद्रा बन जाती है। तो भद्रा नदी पे जो है जो कर्नाटक में है वो माल पर्व, कर्नाटक में भद्रा नदी पे है भद्रा बांध, और मालपर्वा और घाटपर्वा है कर्नाटक में कृष्णा नदी पे। उसके बाद जो है ये पश्चिम बंगाल में
जो यहाँ से गंगा जा रही है, तो गंगा जो है पश्चिम बंगाल में यहाँ पे जो है दो भागों में बंट जाती है। और यहाँ जो है जो वो पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है, वहाँ पे फरका बैराज है, फरका बांध है। तो पश्चिम बंगाल ये हुगली नदी पे जो ये इधर के लिए जाती है, ये हुगली नदी है, और इधर जाती है ये जो है आपकी आगे कहलाती है भागीरथी नदी कहलाती है, और आगे वो जो है जाकर के फिर जो है उसका नाम चेंज हो जाता है। तो दामोदर नदी में जो है दामोदर परियोजना, तो दामोदर जो है गंगा की जो है इसमें वैसे हुगली में जाकर के मिलती है दामोदर नदी, तो हुगली में जाकर के मिलती है। तो दामोदर जो परियोजना है ये दामोदर ये पश्चिम बंगाल में है, दामोदर नदी पे है। और ये जो है अमेरिका के टॉन्स वैली पे आधारित है ये परियोजना। फिर जो है यहाँ पे तिलय और मैथेया बांध है, तो ये झारखंड में है बारक नदी पे। झारखंड में तिलय और जो है यहाँ पे तिलय बांध, तो ये जो है झारखंड में ये जो है बारक नदी पे है, यहाँ पर तिलय बांध। और मैथेन बांध यहाँ पे जो है ये बारक नदी पे है, दामोदर नदी की जो है सहायक नदी है। और उसके बाद जो है यहाँ पे है पंचायत हिल जो है, पंचायत हिल जो है दामोदर नदी पे है, पंचायत हिल ये पंचायत बांध जो है यहाँ पे, तो ये जो है दामोदर नदी पे ही है। और उसके बाद जो है नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पे जो है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पे यहाँ पर। तो ये जो है जो बांध है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो है सीमा पे है। और इसके बाद जो है श्रीशैलम जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे जो है श्रीशैलम है, ये भी आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पे है। और रामगुंडम जो है तेलंगाना पे है, गोदावरी नदी पे है। और रंजी सागर और थीन बांध जो है रावी नदी पे है, तो रावी नदी पे रंजी सागर और थीन बांध, ये जो है रावी नदी इस पे रंजी सागर और थीन बांध है। भाखड़ा नागल बांध जो है हमने देख लिया सतलज नदी पे है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये सोनभद्र की जो सहायक नदी है, सोनभद्र की सहायक नदी है, सोनभद्र की सहायक नदी रिहिंद, ये जो है रिहिंद बांध यहाँ पे है। तो ये सोन की सहायक नदी है, और इस पे जो है रिहिंद बांध है, रिहिंद पे ही है सोन नदी की सहायक नदी। सोन नदी जो है बिहार में छपरा के समीप जो है ये गंगा में मिल जाती है। तो उसके बाद जो है सोन नदी पे हो गए भाखड़ा नागल बांध भी हमने देख लिया है, और ये सतलुज नदी पे था। उसके बाद जो है रिहिंद बांध, इस यही रिहिंद बांध यहाँ पर जो है इसी के पीछे जो बना हुआ है, ये बना हुआ है गोविंद बल्लभ पंत सागर। और राजघाट माता टेला और परीक्षा जो बांध है ये बेतवा नदी पे है यूपी में, तो बेतवा नदी पे जो है ये यूपी में है। यहाँ पर जो बांध बने हुए हैं वो बने हुए हैं राजघाट माता टेला और परीक्षा, सुकमा दुकमा है, सुकमा दुकमा बांध भी है यहाँ पर। और जमनी बांध है जमनी नदी पे यूपी में। कालागढ़ बांध है, कालागढ़ जो है रामगंगा पे है, तो रामगंगा पे ये उत्तराखंड में है। कालागढ़ बांध रामगंगा पे है उत्तराखंड में। और चंद्रप्रभा है, चंद्रप्रभा यूपी में है, चंद्रप्रभा नदी पे है। कुछ जो है भारत और नेपाल की जो है नदियों पे भी है। तो भारत और नेपाल की जो संयुक्त परियोजनाएं कुछ है, तो भारत नेपाल की पंचेश्वर परियोजना है महाकाली नदी पे, टनकपुर परियोजना है ये भी महाकाली नदी पे, कोसी नदी परियोजना कोसी नदी पे। भारत भूटान की जो है कुछ परियोजना है, तो संकोश परियोजना है संकोश नदी पे। और जो है चोखा परियोजना है बांगसू नदी पे। और ताला परियोजना है बांगसू नदी पे। तो ये जो है कुछ अंतर्राष्ट्रीय परियोजना भी है जो भारत और जो है उसके पड़ोसी देशों के सहयोग से चल रही है। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि वर्षा जल का संग्रहण। तो वर्षा जल का जो है संग्रहण हम किस प्रकार से करते हैं, तो वर्षा जल का जो संग्रहण हम करते हैं पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों जैसे बहाईकाई नदी की धारा का रास्ता बदल करके खेतों में सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं। तो गुल और कुल जो यहाँ पे जो है नहरें बनाई जाती है, कच्ची जो है मिट्टी की नहरें बनाई जाती है, उन्हें गुल या कुल कहा जाता है। पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान में पीने के जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का
तरीका आम है। तो पश्चिमी जो है राजस्थान में, यहाँ पर क्या गए थे, पश्चिम भारत के जो है राजस्थान वाले क्षेत्र में वर्षा जल का जो है संग्रहण कैसे करते हैं कि छत वर्षा जल संग्रहण करते हैं। छत पे से जो है वर्षा का जल संग्रहण करते हैं और उसको जो है जल जो है संरक्षित रखते हैं। तो ये तरीका इन्होंने अपनाया हुआ है। यहाँ पर जो है हमने गुल और कुल जो है यहाँ पे जो नहरें हैं इनको गुल्लो या कुल कहा जाता है, तो हिमालय वाले क्षेत्र में है। इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल में जो है कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है, तो पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए जो बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। जैसे बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं, तो जैसे हमने जो यहाँ पे गुल और पुल बना रखे वैसे वो जो है वैसे वाहिकाएं बनाते हैं, बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं। जहाँ पे शुष्क क्षेत्र और शुष्क क्षेत्र है, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, वहां पर क्या बनाया जाता है, गड्ढे बनाए जाते हैं। राजस्थान में खास करके ऐसा बनाया जाता है, जैसे जो है वो जल संग्रहण करने के लिए छत का जल जो है उपयोग करते हैं, वैसे जो ये गड्ढे बनाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। इसके बाद राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। तो ये जो है ये उदाहरण कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। और राजस्थान के जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़, इनको खादीन और जोहड़ भी कहा जाता है। वहाँ पे जो है जो तालाब टाइप को बनाते हैं उन्हें खादीन और जोहड़ वहाँ पे कहा जाता है। जोहड़ और खादीन क्या है, तो ये जो है सिंचाई के लिए बनाए जाने वाले जो है एक तरफ से तालाब है या वर्षा के जल को एकत्रित में किया जाता है। राजस्थान के अर्ध शुष्क शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो है पहले क्या किया जाता है, अब तो शायद जो है अभी भी होगा, लेकिन जो है ये लोग क्या करते थे कि वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए इसको जो है वर्षा के जल को जो है घर का पानी इसमें क्या करते थे कि भूमि में जो है एक टैंक टाइप का बना देते थे और इसको जो है टांका कहते थे। तो इस प्रकार होते थे, प्रत्येक घर में ऐसा ही बनाते थे और उस जल का ये उपयोग करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता था। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, अब यहाँ पे जो है फलोदी एक जगह है, वहां पर जो है बताया जा रहा है कि घर में जो है 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.24 मीटर चौड़ा टांका था। तो ऐसा जो है ये बनाते थे पानी के जो है वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए। कि किस ढंग से जो है वहां पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, तो किस ढंग से जो है पानी को जो है संरक्षित किया जा सके। उसके बाद जो है टाका यह सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। तो ये कहाँ होता था, घर के जो है आंगन में ही बनाया जाता था और घरों की ढालवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते थे। तो घरों में जो है छत ऐसे ढालदार होती थी, वहां से जो है पाइप लगाया जाता था और सीधे वो जो है पाइप कहाँ जाता है, उसमें टाका में जाता था। छत से वर्षा का जल पानी इन नालों से होकर के भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था। जो उसका जो है पहले बारिश का जो जल होता था उसको जो है छत को साफ करने के लिए और जो है नलों को साफ करने के लिए, और जो है उसमें छत में काफी धूल दाल इत्यादि होती है, तो उसको साफ करने के लिए फिर जो है जब वो साफ हो गए तो उसके बाद का दूसरा जल जो है वो जो है टाका में इकट्ठा किया जाता, उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल जो है संग्रहण किया जाता था। टांका में वर्षा का जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता था। तो इतना जो है उसमें जो है क्या करते थे कि कितना जो है वहां पर कितनी पानी की समस्या है और जो है जल संसाधन की बात हम कर रहे हैं, तो जल जो है कुछ लोग तो जल का बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं और कुछ लोग जो है कहीं कहीं पे जो है संसाधन कितना जो है हम पिछले उसमें देख रहे थे कि संसाधन जो है समान रूप से वितरित नहीं है। तो यहाँ पर कहीं पे तो जल की जो है बिल्कुल बहुत जल है ही नहीं है, तो ये इस प्रकार से जो है जल को संग्रहित कर रहे हैं। यहाँ से जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनता है। तो ये जो है ये इनके लिए जल स्रोत है, जो है ग्रीष्म ऋतु में जो है ये इनके लिए पीने के लिए यही जल स्रोत है। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता था। तो इस वर्षा जल को पालर पानी, तो पालर पानी जो है राजस्थान में किसे कहा जाता था, ये वर्षा जल को कहा जाता था और जिसको संग्रहित करके रखते थे, पुकारा जाता था। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता था, तो इसे प्राकृतिक जल का शुद्ध रूप समझा जाता था
और इसे पालर पानी कहते थे, कहते हैं जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के स्थान भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, ताकि जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। तो यहाँ पर कुछ कुछ क्षेत्रों में ऐसा है कि जहाँ पर क्या है, भूमिगत कमरे भी बनाए हुए हैं, और उसके बगल में तो वहाँ पर क्या होगा कि ये जो है ये टांके का जो पानी है ये उनको भी जो है उन कमरों को भी ठंडा रखता है। तो इसलिए भी जो है ऐसा वहाँ पर तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है राजस्थान में। यहाँ पर है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 मीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी, तो मेघालय में देख लो यहाँ पे जो है ये बांस सिंचाई प्रणाली इन्होंने अपना रखी है, और इस प्रकार से जो है ये पानी को जो है कहीं दूर दूर तक ये पहुंचा देते हैं। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है इस प्रकार से यहाँ पर जो है इन्होंने बहुत अच्छी जो है ये व्यवस्था कर, कितने बढ़िया से जो है इन्होंने सिंचाई की व्यवस्था कर रखी है। तो जल का हम किस ढंग से जो है अच्छे से अच्छा उपयोग कर पाए, इस पे हमें जो है विचार करना है। वर्षा जल संग्रहण की जो कुछ और विधि है, तो ये कौन कौन सी विधि है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की है। तो कर्नाटक में जो है इन्होंने क्या कर रखी है कि छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था कर रखी है, और गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है, और इन गांव में वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। तो इन घरों ने जो है, इन गांवों ने जो है क्या कर दिया है कि वर्षा जल संपन्न गांव की जो है ख्याति इनको जो है मिल गई है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव, ये तो वही आगे है ऊपर से ही। तो यहाँ पे कर्नाटक में भी जो है इस प्रकार से जो है लोगों ने वर्षा के जल को संग्रहण करने के लिए ऐसा कर रखा है। और अन्य जगह जो है क्या क्या ऐसा जो है जो और कर सकते हैं, और प्रकार से जो है जल का संग्रहण कर सकते हैं। तो अच्छा, मेघालय की राजधानी जो है शिलोंग में है। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में ही जो है होती है। विश्व में सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी में होती है। और वहीं वहाँ की मेघालय की जो राजधानी शिलोंग है, तो शिलोंग में जो है बारिश बहुत कम होती है। और वहाँ पर जो है क्या अपना रखा है कि वहाँ पर जो है शिलोंग में, तो शिलोंग जो है सिर्फ जो है मेघालय में जो मासे नाम है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, वहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ पर जो है शहर में पीने के लिए पानी की भी गंभीर समस्या रहती है। तो वहाँ पर लोगों ने क्या कर रखा है, शहर के जो है हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था कर रखी है, और घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग जो है उनकी 15 से 25% हिस्सेदारी इनकी जो है, जो वर्षा जल होता है संग्रहण रहता है, उससे ही उनकी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मेघालय की जो है राजधानी शिलोंग में भी जो है यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण की जो है इन्होंने विधि अपना रखी है। तो ये जो है हमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार से जो है लोग जो है किस प्रकार से जो है ये वर्षा जल के संग्रहण को या जल के संग्रहण को जो है कर रहे हैं। तो इसमें इस टॉपिक से जो महत्वपूर्ण थे वो हमने इसमें देख लिए हैं, और फिर आगे जो है अगले जो टॉपिक होंगे हमारे कृषि और जो है अन्य खनिज संसाधन इत्यादि, तो उनको देखेंगे। तो आप लोगों को जो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट की आप लोग इसे जो है अधिक से अधिक लोगों को भेजें, और ये जो है जो भी महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे तो उनको जो है आप नोट भी करते रहें, और उसे जो है आप जो है अन्य लोगों को भी जो है भेजते रहें। तो जिससे जो है ये चैनल आप लोगों की सहायता से ही आगे बढ़ेगा, और आप लोग जो है इसे कमेंट कीजिए, आप लोग जो है शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों की से
भेजे। थैंक यू।